क्या तेजस्वी यादव अपने फैसले अपनी मर्जी से नहीं लेते? क्या तेजस्वी यादव किसी के इशारे पर चलने लगे हैं? क्या तेजस्वी यादव किसी के हाथ की कठपुतली बन गए हैं या किसी ने तेजस्वी यादव को हाईजैक कर लिया है? ये तमाम सवाल अलग अलग तरीके से बिहार में पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल का मतलब सिर्फ एक है, पूछने के तरीके अलग हैं, शब्दों का चयन अलग अलग है, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है। आरजेडी का भविष्य है तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की उम्मीद है तेजस्वी यादव। आरजेडी के लाखों कार्यकर्ताओं का भरोसा है तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव पार्टी को आगे ले जाएंगे। तेजस्वी यादव पार्टी को फिर उसी मकाम पर पहुंचाएंगे जहां कभी लालू प्रसाद यादव लेकर गए थे। आखिर तेजस्वी यादव को लेकर ये सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों तेजस्वी यादव की राजनीति करने के तौर तरीके पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है? इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। जी बिहार झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव इन दिनों सवालों के घेरे में है। तेजस्वी यादव इन दिनों सबकी नजरों में है। सब यही सोच रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव को राजनीति करना आता है या नहीं आता। हो सकता है कि यह सवाल तेजस्वी यादव को नागवार गुजरे, हो सकता है कि आरजेडी के कुछ नेताओं को नागवार गुजरे, लेकिन यह सवाल तो है और सवाल पूछे भी जा रहे हैं। हो सकता है कि इस सवाल को मीडिया का प्रोपेगेंडा बताकर आरजेडी वाले नकारने की कोशिश करें, लेकिन यह सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं है। यह सवाल बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं और बड़े बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर कि क्या लालू प्रसाद यादव, जो राजनीति में इतना बड़ा मुकाम हासिल करने में कामयाब रहे, जो बिहार से निकलकर देश की राजनीति में एक धुरी बन गए, देश की राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक कद्दावर नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे, क्या लालू प्रसाद यादव का अंश मात्र भी राजनीति का तेजस्वी यादव सीख पा रहे हैं? दरअसल तेजस्वी यादव को लेकर सवाल एक दिन में नहीं उठे हैं। तेजस्वी यादव के तौर तरीके को लेकर, उनके हाव भाव को लेकर, राजनीति के उनके स्टाइल को लेकर, उनके अंदाज को लेकर, उनकी सोच को लेकर, मतलब बहुत सारे सवाल उठे हैं और हर सवाल में लोग यही कहते हैं कि पता नहीं तेजस्वी यादव चाहते क्या हैं। अब मैं बताता हूं कि दरअसल हाल में यह घटना ऐसी क्या हो गई जिसके बाद यह सवाल फिर से उठे। आरजेडी के एक प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे। लालू प्रसाद यादव ने उनको पार्टी में एक अच्छी जगह दी, पार्टी में उनको प्रवक्ता ही नहीं बनाया, मीडिया प्रभारी भी बनाया, तो मृत्युंजय तिवारी का कद पार्टी में अच्छा रहा। मृत्युंजय तिवारी अलग अलग टेलीविजन चैनल्स में डिबेट में हिस्सा लेते रहे, आरजेडी का पक्ष रखते रहे। अचानक से खबर आती है और खबर आती है कि मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से इस्तीफा दे रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी खुद अपना एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि मैंने आरजेडी में अपने पद से, आरजेडी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी कार्यालय जाकर मैंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपनी बात रखी और मैंने त्याग पत्र दे दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक पार्टी, आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, भले ही आज सदन में संख्या कम है, लेकिन सिर्फ संख्या बल से पार्टी को नहीं देखा जाता। पार्टी को हम ये भी देखते हैं कि पार्टी का जनाधार कैसा है, पार्टी का पूरा अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड, अब तक का इतिहास कैसा रहा है। 1997 वो साल था जब आरजेडी का गठन हुआ था। उससे पहले जनता दल हुआ करता था और जनता दल में लालू प्रसाद यादव का बड़ा कद था। जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला या पशुपालन घोटाला, आप जो कह लें, चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी हुई, वो तब मुख्यमंत्री थे। उस वक्त उनको पद से इस्तीफा देना पड़ा और पद से इस्तीफा देना जब पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। विवाद हुआ। विवाद के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय जनता दल, और राष्ट्रीय जनता दल बनाया उन्होंने तो जनता दल के जितने विधायक थे
अधिकांश विधायक बिहार के जो जनता दल के थे वो सब आरजेडी के साथ आए, लालू प्रसाद यादव के साथ आए। इससे समझा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव का उस वक्त राजनीति में क्या कद था, क्या उनकी पकड़ थी, क्या उनकी ताकत थी। लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। राबड़ी देवी को प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी राबड़ी देवी, और लालू प्रसाद यादव जेल चले गए। राबड़ी देवी 1997 में मुख्यमंत्री बनती हैं, फिर साल 2000 में चुनाव होता है, उसमें बहुमत नहीं मिलता है, लेकिन फिर एक बार वो नीतीश कुमार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन दोबारा फिर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती हैं क्योंकि नीतीश कुमार बहुमत नहीं जुटा पाए। राबड़ी देवी फिर मुख्यमंत्री बनती हैं साल 2000 में, और 2005 तक वो मुख्यमंत्री रहती हैं। उसके बाद 2005 के बाद आरजेडी सत्ता से बाहर हो जाती है। बिहार में एनडीए की सरकार बनती है। नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी, इन दोनों ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई, और सरकार बनी तो प्रचंड बहुमत के साथ बनी, और उसके बाद से लगातार एनडीए की सरकार बिहार में रही। बीच में कुछ समय के लिए नीतीश कुमार महागठबंधन में गए, आरजेडी के साथ गए, लेकिन वो कुछ महीनों के लिए, साल 1.5 साल के लिए, 20 महीने की बात रह गई। कुल मिलाकर एनडीए की सरकार लगातार बनी रही। अब इस दौरान ये होता है कि 2015 के चुनाव में, 2015 में जब विधानसभा चुनाव होते हैं, नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जाते हैं, और आरजेडी के साथ गठबंधन होता है, और उस गठबंधन का नाम रखा जाता है महागठबंधन। महागठबंधन होता है और उसमें बहुमत के साथ आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनती है। नीतीश कुमार एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन वही साल था, वही विधानसभा चुनाव था जब लालू प्रसाद यादव ने, चूंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए और इसकी वजह से उनको बड़ी सजा हुई, लंबी सजा हुई, बहुत समय तक, कई साल जेल में रहे, और इसी वजह से उनकी सदस्यता भी चली गई, और साथ ही साथ वो चुनाव लड़ने के योग्य भी नहीं रहे। अब इस वजह से उन्होंने अपनी राजनीति को, अपने पार्टी को, अपने सियासी सफर को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराधिकारी यानी अपने दोनों बेटों को आगे किया। दोनों बेटे यानी बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव, दोनों राजनीति में कदम रखते हैं। दोनों पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव जीतने में दोनों कामयाब भी हो जाते हैं। तेज प्रताप यादव बड़े जरूर थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को लगता है कि तेज प्रताप यादव में वो राजनीतिक सूझबूझ नहीं है, वो राजनीतिक चातुर्य नहीं है जिसमें लालू प्रसाद यादव पारंगत थे। उन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव में ये गुण है, और तेजस्वी यादव को हम उत्तराधिकारी बनाएं, और वही होता है। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, लेकिन उन्हें बनाया जाता है स्वास्थ्य मंत्री, और तेजस्वी यादव बनते हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। यानी छोटे बेटे एक तरह से लालू प्रसाद यादव के वास्तविक उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तभी लोगों ने समझ लिया कि तेजस्वी यादव ही लालू के उत्तराधिकारी होंगे। तेज प्रताप यादव बेटे के तौर पर हैं, जरूर बेटे हैं, और बेटे के नाते वो जाहिर तौर पर सरकार में भी रहेंगे, लेकिन उनको वो नहीं मिलेगा जो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी को देना चाहते हैं। अंदर ही अंदर खटास दोनों भाइयों में भी बढ़ती है, और एक समय ऐसा भी आता है जब तेज प्रताप यादव परिवार से अलग हो जाते हैं। तेज प्रताप यादव अपनी एक पार्टी बना लेते हैं, जनशक्ति जनता दल, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी पकड़ पार्टी में लगातार मजबूत करते जा रहे थे। तेजस्वी यादव लगातार नेताओं की पसंद बनते जा रहे थे। पार्टी के यानी लालू प्रसाद यादव के दौर के जितने भी सीनियर लीडर्स थे, जितने भी बड़े नेता थे, रामचंद्र पूर्वे थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, जगदानंद सिंह थे, ये जितने भी बड़े नेता थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, ये सारे लोग जो हैं तेजस्वी यादव को भी धीरे धीरे नेता मानने लगते हैं कि तेजस्वी यादव नेता होंगे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। सब लोग उनके नेता तो मान लेते हैं, लेकिन साथ साथ तेजस्वी यादव की परीक्षा भी शुरू हो जाती है कि क्या तेजस्वी यादव राजनीति में अपने आप को उसी तरह से स्थापित कर पाएंगे जैसा लालू प्रसाद यादव ने किया था। इस परीक्षा का परिणाम क्या निकला, जवाब क्या निकला, ये तो मैं खुलकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बेहतर समझ पाएंगे जैसा मैं आप वीडियो में आगे आपको बताने जा रहा हूं। तेजस्वी यादव राजनीति में जब स्थापित हो रहे होते हैं, वो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, लालू प्रसाद यादव पार्टी को संभाल रहे होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन तेजस्वी यादव हर कार्यक्रम में, आरजेडी के कार्यक्रम में एक्टिव नजर आते हैं।
मंच पर लालू प्रसाद यादव के साथ बैठते हैं, उनके बगल में बैठते हैं, और वो जब बैठते हैं तो उस वक्त लोग समझने लगते हैं कि अब पार्टी पर भी धीरे धीरे इनकी पकड़ बढ़ेगी। और आपको याद भी होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया गया है। यानी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बाद दूसरे नंबर पर पार्टी में अब तेजस्वी यादव ही हैं। वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बन चुके हैं पार्टी के। यानी ये कहें कि लालू प्रसाद यादव जब तक स्वस्थ हैं, जीवित हैं, तब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो रहेंगे, लेकिन पार्टी की बागडोर सही मायने में अब तेजस्वी ही संभालेंगे। ये पार्टी तय कर चुकी होती है। लालू प्रसाद यादव उन पर ही सारा दारोमदार दे देते हैं कि भाई उन्हीं पर सब कुछ रहेगा, वही तय करेंगे पार्टी के सारे बड़े फैसले। पार्टी में बजाबते एक घोषणा होती है कि जो भी पार्टी से जुड़े फैसले होंगे, जो पार्टी का स्टैंड होगा, जो पार्टी की नीति होगी, वो सिर्फ तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव ही स्पष्ट करेंगे, वही तय करेंगे। तो यानी तेजस्वी यादव ने पार्टी की बागडोर भी अपने हाथ में ले ली। लेकिन इन सारी घटनाओं के साथ साथ, इन घटनाओं के, तेजस्वी यादव के इस राजनीतिक उत्थान के साथ साथ इसके पैरेलल कुछ और चीजें भी चल रही थी। और वो चीज क्या थी कि पार्टी के भीतर या लालू परिवार के भीतर तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही थी। इसलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा दे दिया, एक प्रवक्ता ने, तो इतने भर से ही तेजस्वी यादव पर सवाल उठ गए। ये एक पूरी कहें कि एक श्रृंखला बन गई है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाज उठ रही है, लेकिन सब खामोश हैं, सब चुप हैं। ये आवाज तब उठनी शुरू होती है जब तेज प्रताप यादव बगावत करते हैं और परिवार से अलग हो जाते हैं। तेज प्रताप यादव तो परिवार से अलग हो गए, अलग पार्टी बना लिए। अलग पार्टी बनाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। 2025 का विधानसभा चुनाव तेज प्रताप यादव हार भी गए, यानी वो विधायक भी नहीं रहे। यानी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे राजनीति में भी स्थापित नहीं हो पाए और वो बाहर हो गए। लेकिन तेज प्रताप यादव की बगावत के बाद 2025 का विधानसभा चुनाव और उसका परिणाम, उसमें एक ऐसी घटना परिणाम के बाद होती है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लालू प्रसाद यादव की वो बेटी जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को दूसरी जिंदगी दी, जिनका उदाहरण विरोधियों ने भी, यानी लालू के जो विरोधी दल हैं, विरोधी नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी हो। रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी डोनेट की। लालू प्रसाद यादव का किडनी का ऑपरेशन हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और वो किडनी रोहिणी आचार्य ने दी थी। सबने कहा, विरोधियों ने तो इस पर तंज कसा और कहा कि देख लो, बेटी ही काम आती है, तेजस्वी यादव काम नहीं आए लालू के लिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव बेटों के मोह में रहते हैं, बेटियों की कद्र नहीं करते, ऐसा विरोधी बोल रहे थे। 2025 में ऐसा ही कुछ होता है। चुनाव परिणाम आते हैं, आरजेडी बुरी तरह चुनाव हारती है, महज 25 सीटों पर आरजेडी सिमट जाती है और एनडीए को प्रचंड बहुमत, बिल्कुल 202 सीटें लेकर, यानी साल 2010 में एनडीए ने जो रिकॉर्ड बनाया था, लगभग उसी के आसपास एनडीए एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आता है। अब इस परिणाम के बाद अचानक से एक दिन तस्वीरें सारे न्यूज चैनल्स पर, मीडिया पे एक तस्वीर आती है कि रोहिणी आचार्य रोते हुए एयरपोर्ट पर नजर आती हैं, पटना एयरपोर्ट पर, और वो बयान देती हैं कि मेरा अब आज से अपने मायके से, अपने माता पिता के घर से कोई संबंध नहीं है, मैं अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूं, अब मेरा कोई नहीं है। मीडिया वाले पूछते हैं, पत्रकार पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया। उन्होंने कहा कि रोहिणी कहती हैं कि तेजस्वी यादव से मैंने जब ये घर में सवाल पूछा कि इसका जवाब कौन देगा, कि पार्टी तुम संभाल रहे थे, पार्टी को तुम लीड कर रहे थे, रणनीति तुम बना रहे थे, टिकट तुम बांट रहे थे, तो फिर पार्टी में इतना बुरा परिणाम कैसे? अगर 25 सीटों पर पार्टी सिमट गई है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या किसी की जिम्मेदारी, जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? रोहिणी का कहना है कि ऐसा कहते ही तेजस्वी यादव ने उनकी बेइज्जती की, उन्हें भला बुरा कहा, उन्हें गालियां दी गई, कोसा गया, और कहा यह तक गया कि तेजस्वी यादव के साथ साथ दो उनके सहयोगी, क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा किसी का कि नाम लेने पर बेवजह का ये होगा, क्योंकि जब उसका कोई प्रमाण नहीं है तो हम भी किसी का नाम नहीं लेंगे। दो उनके सहयोगी, और वो सब जानते हैं कि उनके वो दो सहयोगी कौन है, उन पर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगा दिया
कि उन दोनों ने चप्पल उठा लिया था रोहिणी आचार्य पर। रोहिणी आचार्य ने कहा कि मुझे तेजस्वी यादव के सामने, मुझे मेरे माता पिता के सामने चप्पल उठाकर मारने की कोशिश की गई, मुझे गालियां दी गई और घर से बाहर निकलने को कहा गया। रोहिणी आचार्य की आंखों में आंसू थे, वो बुरी तरह से रो रही थीं, दर्द में थीं और कह रही थी कि अब मैंने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, आज से कोई नहीं है। इस व्यक्ति ने पार्टी को बर्बाद कर दिया। वो तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाती हैं और कहती हैं कि अपने कुछ चंद लोगों से घिर कर, चंद लोगों की बातों में आकर, चंद लोगों के बहकावे में आकर इस व्यक्ति ने पूरी पार्टी का सर्वनाश कर दिया। मेरे पिता ने जो प्रतिष्ठा बनाई, जो सम्मान बनाया, जो कद बनाया, उसे इसने मिट्टी में मिला दिया। और ये कहते हुए रोहिणी आचार्य वहां से चली जाती हैं और फिर वापस लौट जाती हैं सिंगापुर। अब जाहिर तौर पर वहां से विवाद तेज हुआ। पहले तेज प्रताप यादव को लेकर, तब लोगों को लगा कि तेज प्रताप यादव शायद उस अंदाज में राजनीति नहीं करते। तेज प्रताप यादव रील्स बनाने में, वीडियो बनाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए शायद उनकी नहीं बनती है, या लालू प्रसाद यादव उनसे नाराज रहते हैं, तेजस्वी नाराज रहते हैं। लोगों ने यह समझकर तेज प्रताप यादव के मुद्दे पर बहुत ज्यादा इसको हाइप नहीं दिया। लेकिन रोहिणी आचार्य जैसे ही ये बात बोलती हैं, लोगों को लगता है कि वो बेटी जिसने अपने पिता की जान बचाई, वो बेटी जिसने पिता के लिए अपनी किडनी डोनेट की, जिसे उसके पिता ने अपनी सीट, जो कभी सारण लोकसभा सीट जो है वो कभी लालू प्रसाद यादव की सीट रही थी, लालू प्रसाद यादव ने उस सीट से अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को चुनाव लड़ाया। वो भले ही चुनाव हार गई, लेकिन समझा जाता है कि रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद यादव ने वो सीट इसलिए दी कि रोहिणी ने अपने पिता के लिए बहुत कुछ किया। और वही रोहिणी आचार्य जब घर से रोते हुए निकलती हैं और कहती हैं कि पिता के सामने, मां के सामने तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों ने मुझे बेइज्जत किया, गालियां दी, मुझ पर चप्पल उठाया गया, तो फिर मैं इस घर से रिश्ता क्यों रखूं। वो चली गई। उसके बाद ये सवाल और गहरे हो गए। फिर सवाल उठने लगा कि क्या वाकई तेजस्वी यादव चंद लोगों से घिर गए हैं? क्या तेजस्वी यादव चंद लोगों के इशारे पर चल रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव कुछ ऐसे लोगों से घिर गए हैं जो उन्हें सिर्फ अपने इशारों पर नचा रहे हैं और पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं? बात यहां से बहुत तेज होने लगती है, आवाज बुलंद होने लगती है। जो सवाल उठ रहे थे वो तीखे हो जाते हैं, विरोधी हमलावर हो जाते हैं। जो लोग कल तक ये कहकर चुप रहते थे कि ये पारिवारिक मामला है, भाई भाई का मामला है, छोड़ देते हैं, बहन के विवाद के बाद वो लोग मुखर हो जाते हैं और सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर लालू परिवार में ये चल क्या रहा है, आरजेडी के भीतर ये हो क्या रहा है। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिलता। इस बीच कुछ और ऐसी चीजें होती रहीं जो सवाल बढ़ते रहे, तीखे होते रहे। हुआ ये कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें अचानक से पोस्टर से गायब होने लगी। ऐसा लगा कि तेजस्वी यादव के अलावा पोस्टर में कोई नहीं। ऐसा लगा कि विरोधी अब कहने लगे कि ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पूरी पार्टी को अपने कब्जे में ले चुके हैं और लालू प्रसाद यादव बेबस और लाचार हो गए हैं। विरोधी ये बोलकर तंज कस रहे थे कि लालू यादव तो बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, अब वो कुछ कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ नाम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तेजस्वी यादव ने एक चेहरा बनाकर उनको रखा है, लेकिन पार्टी पर कब्जा तेजस्वी यादव का हो चुका है। लेकिन दरअसल विरोधी तेजस्वी यादव पर नहीं इशारा कर रहे थे। विरोधियों का इशारा था कि तेजस्वी यादव अपने चंद सहयोगी जो उनके जो जिनके इशारे पर वो चलते हैं, या जो तेजस्वी यादव को डिरेल करना चाहते हैं, गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, उन लोगों के इशारे पर तेजस्वी यादव पार्टी को कब्जा चुके हैं। ये घटनाएं तो चल रही थी। यानी अब देखिए, तेज प्रताप यादव का बाहर होना, रोहिणी आचार्य का घर छोड़ देना, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का पोस्टर से धीरे धीरे तस्वीर, उनका चेहरा गायब हो जाना, ये चीजें सवाल उठा रही थी। इस बीच एक और घटना होती है। जब राष्ट्रीय जनता दल के की स्थापना के 30वां स्थापना दिवस जब मनाया जा रहा था, तो दरअसल 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना हुई थी और 5 जुलाई को स्थापना दिवस का कार्यक्रम धूमधाम से मनाने की बजाय अपनी ही पार्टी का स्थापना दिवस तेजस्वी यादव ने 4 दिन पहले यानी 1 जुलाई को मनाने का फैसला कर लिया। कारण यह था कि तेजस्वी यादव विदेश दौरे पे, यूरोप टूर पे जाने वाले थे। अब तेजस्वी यादव के इस दौरे को लेकर भी सवाल उठे। विरोधियों ने कहा कि यह कैसा नेता है, ये कैसा जनप्रतिनिधि है, ये कैसा उत्तराधिकारी है
जो अपनी ही पार्टी का स्थापना दिवस नहीं मनाना चाहता, और इसके लिए उस अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मनाने से ज्यादा जरूरी विदेश घूमना है। अगर वो 5 जुलाई को अपना एक भव्य कार्यक्रम करते, एक बड़ा मैसेज जाता, कार्यकर्ताओं में जोश आता, उत्साह आता कि ये हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी 30 साल की हो गई है, हमारी पार्टी का 30वां स्थापना दिवस है और हम अब इस पार्टी को और मजबूत करेंगे। यानी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बजाय तेजस्वी यादव पहले ही मनाकर विदेश दौरे पर चले गए। और इसी पर सवाल और ज्यादा उठने लगे कि क्या तेजस्वी यादव के लिए अब मौज मस्ती और घूमने से ज्यादा जरूरी पार्टी नहीं है? क्या पार्टी से ज्यादा वो बाकी चीजों को तवज्जो देते हैं? 1 जुलाई को जो कार्यक्रम होता है उसमें एक और आवाज उठती है, और वो आवाज, वो वीडियो वायरल होता है। आवाज उठी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी की। उदय नारायण चौधरी एक दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं, और लालू प्रसाद यादव से उनके अच्छे रिश्ते हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उन्होंने उसी स्थापना दिवस कार्यक्रम में मंच से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो अंदाज लालू प्रसाद यादव का था कार्यकर्ताओं से मिलने का, वो तेजस्वी यादव का नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कार्यकर्ताओं से जब अक्सर मिलता हूं तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं की शिकायत होती है कि हम 3-3 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन पटना में आकर रहते हैं। लालू यादव से मिलना आसान होता है, लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात करना बड़ा कठिन है। तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से दूरी बनाकर रखते हैं। उदय नारायण चौधरी ने जब यह बात कही तो तेजस्वी मंच पर थे। उदय नारायण चौधरी ने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे भी ऐसा निकालिए जब आपने कार्यकर्ताओं के लिए अपने खिड़की दरवाजे खोल कर रखिए। ये कार्यकर्ता जब आपसे मिलेंगे तभी जाकर उनका उत्साह बढ़ेगा, तभी वो अपनी बात आप तक पहुंचा पाएंगे। अब आप समझिए कि पार्टी का एक सीनियर लीडर तेजस्वी यादव से हाथ जोड़कर अपील करने की बात कह रहा हो, और वो कह रहा हो कि कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि आप मिलते नहीं, और स्थिति ये हो गई है कि लालू यादव से मिलना आसान है, तेजस्वी यादव से मिलना, यानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो मिल लेता है कार्यकर्ताओं से, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं वो नहीं मिल पाते, जो युवा हैं, फिट हैं, जबकि लालू यादव बीमार रहते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। ये पार्टी के लिए शर्म की बात थी, ये पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा धब्बा था। अलग बात है कि उस पर भी आरजेडी के नेताओं ने लीपापोती करने की कोशिश की कि नहीं नहीं, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सवाल गंभीर थे। ये सवाल बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आरजेडी के भविष्य पर, आरजेडी के उत्तराधिकारी पर था कि आखिर आप चाहते क्या हैं, क्यों आप पर बार बार, और कहते भी हैं, ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि इत्तेफाक एक बार होता है, इत्तेफाक 2 बार होता है, इत्तेफाक बार बार नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि तेज प्रताप यादव ने भी यही आरोप आप पर लगाया, आपके अपने भाई ने आरोप लगाया कि आप चंद लोगों से घिरकर पार्टी को खराब कर रहे हैं, पार्टी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। यह कैसे हो सकता है कि आपकी अपनी सगी बहन ने आप पर आरोप लगा दिया कि आप चंद लोगों से, चंद चमचों से घिर गए हैं और आप पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप पार्टी पर ध्यान ही नहीं दे रहे, पार्टी को आप सही दिशा में नहीं ले जा रहे। ये कैसे हो सकता है कि पार्टी का एक सीनियर लीडर आपकी मौजूदगी में स्थापना दिवस पर कहता है कि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप उनसे मिलने के लिए गंभीर नहीं हैं, आप उनसे मुलाकात नहीं करते, आप उनसे बात नहीं करते। तो जब आप कार्यकर्ताओं से दूरी बनाते हैं तो आप सिर्फ चंद लोगों के इशारों पर चलेंगे? क्या आप लोगों की कठपुतली बनकर काम करेंगे? क्या आप पार्टी को ऐसे चलाएंगे? क्या आप पार्टी को ऐसे उस मुकाम पर ले जाएंगे जो कभी लालू प्रसाद यादव का सपना था या लालू यादव ने करके दिखाया था? और यही जो स्थापना दिवस पर सवाल उठे, उसके बाद अब जाकर फिर यह ताजा सवाल मृत्युंजय तिवारी का उठा। उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के नेताओं को, यहां तक कि तेजस्वी यादव को बहुत पहले यह बात कही थी कि पार्टी गलत दिशा में जा रही है, पार्टी डिरेल हो रही है, आप इसे संभालिए। पार्टी में चंद लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, आपको अपने इशारे पर चला रहे हैं, लेकिन आप सुनने को तैयार नहीं है। मृत्युंजय तिवारी के सवाल इसलिए ज्यादा गंभीर हो गए क्योंकि ये सवाल पहले भी तमाम लोगों ने उठाए हैं, इसलिए ये सिर्फ एक प्रवक्ता का सवाल नहीं है। उदय नारायण चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की यह शिकायत है कि आप गंभीर नहीं हैं। रोहिणी आचार्य आपकी बहन है, तेज प्रताप आपके भाई हैं, किन किन की बातों को आप नकारेंगे और कब तक ये लीपापोती आप करवाते रहेंगे कि नहीं, ऑल इज वेल, पार्टी में सब ठीक है।
आप विदेश दौरे पर जाते हैं, आप विधानसभा सत्र में नहीं पहुंचते, आप जन समस्याओं को नहीं उठाते, आप सरकार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? क्या कोई भी आंदोलन सड़क पर अगर ना हो, एक जन आंदोलन में न तब्दील हो, तो आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर पाएंगे? आप सरकार की नकेल कस पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, आपको पुनर्विचार करना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष को ताकतवर होना चाहिए और ताकतवर दिखना भी चाहिए। सीटें कम या ज्यादा होने से लोकतंत्र पर बहुत असर नहीं पड़ता। लोकतंत्र पर असर तब पड़ता है जब विपक्ष के नाते आप खामोश हो जाएं, जब विपक्ष के नाते आपकी जुबान बंद हो जाए, जब विपक्ष के नाते आप सड़क से गायब हो जाएं। तो सवाल गंभीर है, आरजेडी को सोचना है। मृत्युंजय तिवारी ने क्यों कहा कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी सब बेबस और मजबूर हो गए? मृत्युंजय तिवारी ने यह नहीं कहा कि तेजस्वी यादव जो हैं वो गलत खुद कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव भी मजबूर हो चुके हैं क्योंकि वो अब अपना कंट्रोल खो चुके हैं, पार्टी को किसी और ने कंट्रोल कर लिया है। मृत्युंजय तिवारी ने यह कहा कि तेजस्वी यादव खुद हाईजैक हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं है। तेजस्वी यादव अपने फैसले ले ही नहीं सकते क्योंकि वो उनका माइंड किसी ने हाईजैक कर लिया है, किसी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और चंद लोगों से घिर कर तेजस्वी यादव फैसले कर रहे हैं जिससे पार्टी का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसलिए मैं भी यही कहूंगा, मुझे लगता है देश भर के तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है या जो जनप्रतिनिधि हैं आपकी पार्टी के, या फिर आपके विरोधी हैं, या फिर आम जनता है, सब लोग यही चाहेंगे कि विपक्ष के नाते आप मजबूत हों, सशक्त हों। लेकिन वो सशक्त होना सड़क पर दिखना चाहिए, ना कि आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं। आप कार्यकर्ताओं से मिलें, कार्यकर्ताओं की शिकायत दूर करें, आप अपने फैसले लेना सीखें, खुद सीखें। अगर पार्टी का अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष अपने किसी सहयोगी और चमचों के इशारे पर चलने लगे तो फिर पार्टी कैसे चलेगी? तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा, या लालू प्रसाद यादव को सोचना पड़ेगा कि आपने जिसे उत्तराधिकारी बनाया है, क्या वो आपके मुताबिक, आपके जो सपने हैं, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, क्या उसके मुताबिक आपका उत्तराधिकारी चल रहा है? क्या वो उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में आप पार्टी को ले जाना चाहते थे? ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सोचना होगा और बेहतर होगा खुद तेजस्वी यादव सोचें कि क्या वो अपने पिता के सपने को ऐसे साकार करेंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत अपनी सोच में बदलाव लाएं, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाएं जो आपको अपने इशारे पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं वही कहूंगा कि अब आरजेडी को ही तय करना होगा कि तेजस्वी यादव का फैसला कितना सही, कितना गलत। लालू यादव, राबड़ी देवी उनके माता पिता हैं और खुद तेजस्वी यादव समझदार हैं, तो फैसले कैसे लेने हैं, किस तरह से करने हैं, ये वो खुद सोचे। आप सबसे गुजारिश है कि जी बिहार झारखंड के इस सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और साथ ही साथ कमेंट्स भी करें कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। नमस्कार।